हेलो एंड वेलकम इन पीसीसी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पाइथन की वीडियो सीरीज के लेक्चर में हम पाइथन के प्रैक्टिकल असाइनमेंट करने जा रहे हैं। हमने कुछ असाइनमेंट पहले कवर कर लिए हैं। आई होप आपने वो असाइनमेंट देख लिए होंगे और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ये सभी जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। आप अगर इन सभी असाइनमेंट को पूरा कर लेते हैं, प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आज हम एक और असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक असाइनमेंट रहने वाला है। चलिए उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। आज देखते हैं कौन सा असाइनमेंट हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो असाइनमेंट रहेगा वो रहेगा 15 नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर। आपको एक पाइथन में प्रोग्राम बनाना है, उसमें इनपुट करवाने हैं कितने नंबर, 2 नंबर एज इनपुट करवाने हैं। और कंप्यूट क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है। अब ये जीसीडी होता क्या है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई नंबर लिया 8 और एक नंबर लिया अपन ने 12, 2 नंबर ले लिया। अब इसमें हम ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिस संख्या का भाग दोनों संख्याओं में चला जाए। फर्स्ट नंबर हो गया 8, सेकंड नंबर हो गया 12। तो इस 8 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 4 बार जाता है। इसमें 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है। अब और कोई संख्या है जिसका भाग इनमें जाता है। 8 के अंदर 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 बार जाता है। 12 के अंदर 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 बार जाता है। अब और कोई संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं में उसका भाग जाता है, नहीं है। तो हमारे निष्कर्ष यह निकला कि जो 4 है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। 4 क्या है, जीसीडी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से अपन कवर करते हैं। माना कि हमारे पास में एक संख्या है 48। संख्या क्या है, 48। एक हमारे पास में संख्या है 32। ठीक है। अब इसमें 2 का भाग अगर अपन दें तो कितनी बार जाएगा, 24 टाइम जाएगा। और इसमें 16 टाइम जाएगा। क्या इसमें 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 12 से कटता है ये तो 12 बार जाएगा। और 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है। क्या इसमें 8 का भाग जाता है, 4 बार जाता है। और 6 बार जाता है। और इसमें कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। क्या इसमें 16 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है 3 बार। और 16 का भाग जाता है 2 बार। तो इतनी संख्याओं का भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इन संख्याओं में से ग्रेटेस्ट संख्या कौन सी है, 16 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 इज ए जीसीडी। जीसीडी कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या संख्या है, 16 है। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि जीसीडी वास्तव में होता क्या है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं। अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चलिए अब हम इसका क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास में इसके लिए एक मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल। क्योंकि ये मैथ से संबंधित है तो हम इसको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके बना सकते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए बना करके देखते हैं। अगर हम मैथ मॉड्यूल से इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा। फिर यूजर से अपन क्या लेंगे, 2 नंबर लेंगे। तो इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर लिया अपन ने। और एक ले लिया n2 यानी कि नंबर 2, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये अपन ने यूजर से क्या ले लिए थे, 2 नंबर ले लिए। ठीक है।
अब सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रिंट में आप लिख दीजिए द GCD ऑफ किसका, num1 का, n1 कॉमा एंड n2 का इज, ठीक है। और अब आपको, चूंकि अपन मैथ मॉड्यूल से काम कर रहे हैं, तो मैथ डॉट फंक्शन का नाम क्या है, GCD, और किसका निकालना है, n1 और n2 का आपको निकालना है। अब इसको करते हैं रन, और फर्स्ट नंबर जैसे अपन ने दिया 16, सेकंड नंबर अपन ने दिया 12, तो इसका GCD क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, कैसे ये आया, ये आपको मैं समझा चुका हूं। एक वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट अपन। इस बार वापस से रन करता हूं, एक लेता हूं 60 और एक लेता हूं 36, तो इसका आएगा अपने 12, क्या आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, किसका यूज करके, मैथ मॉड्यूल का यूज करके। ये हमने किससे बनाया, मैथ मॉड्यूल से बनाया। हम चाहें तो इसको हम लूप से भी बना सकते हैं। चलिए विदाउट मैथ मॉड्यूल के अपन इसको बना करके देखते हैं। तो इंपोर्ट मैथ में हटा देता हूं, 2 नंबर अपने को लेने ही है, वो नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक वेरिएबल लेते हैं i, या नम ले लेता हूं मैं, नम इक्वल 1, उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। अब लूप लगाता हूं मैं वाइल, वाइल के अंदर क्या करेंगे अपन, इस नम को टेस्ट करेंगे n1 से, कि नम छोटा या बराबर जब तक नहीं हो जाता, किससे, n1 से, एंड नम छोटा या बराबर नहीं हो n2 के, तब तक इस लूप को हम क्या करेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम कंडीशन लगा करके देखेंगे। इफ n1 मॉड्यूल करवाएंगे, मॉड्यूल करवाएंगे किससे, नम से मॉड्यूल करवाया, और मॉड्यूल करवाने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एंड करवाया, नम मॉड्यूल n, नम मॉड्यूल n2, सॉरी n2 मॉड्यूल नम इक्वल टू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। यदि कंडीशन ट्रू हो, यदि कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो अपन क्या कर देंगे, GCD वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या डाल देंगे, नम की वैल्यू डाल देंगे, और जो नम है उसकी वैल्यू को हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। नम प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और नीचे यही लाइन अपन लिख देंगे। केवल यहां से आपको मैथ हटाना है, n1 n2 हटाना है। केवल किसको आप कॉल करेंगे, GCD को आप कॉल करेंगे। इसमें नंबर देता हूं मैं 12 और 16, देखिए 4 आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं अपन 48 32, तो इसका क्या आ गया, जैसे अपन अभी निकाला था कॉन्सेप्ट के अंदर, 16 आ गया। अब इसने कैसे काम किया, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यूजर से क्या लिया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर जैसे मैंने डाला 8, ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद में एंटर सेकेंड नंबर जैसे मैंने डाला 12 डाल दिया। अब नम की वैल्यू अपन ने कितनी इनिशियलाइज कर दी, 1 इनिशियलाइज कर दी। अब यहाँ 1 बाई 1 दोनों कंडीशन चेक होगी, बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। नम की वैल्यू 1 है, n1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। क्या 1 छोटा है या बराबर है 8 के, बिल्कुल ट्रू है, तो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। नम 1 है, नम 2 12 है, तो क्या है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो इफ कंडीशन के अंदर प्रवेश करेगा। n1 कितना है, 8 है, और नम की वैल्यू 1 है, तो अपना जो डिवाइडेशन है वो हो रहा है, 0 आ रहा है, ट्रू है। ट्रू है तो सेकंड कंडीशन पे जाएगा, और 12 में भी 1 का भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, ट्रू है। तो नम की वैल्यू जो 1 थी वो किस में चलेगी, GCD में। अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस यानी कि 2 हो जाएगी। अब वापस से यही चेक करेगा, 2 क्या छोटा है 8 से, बिल्कुल है। 2 क्या छोटा है 12 से, बिल्कुल है। तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, 8 में भाग दिया जाएगा 2 का, तो 0 बिल्कुल आता है, ट्रू है। तो दूसरी कंडीशन चेक होगी और वो भी ट्रू है। तो नम की वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो किस में चलेगी, GCD के अंदर चलेगी। अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद में यहाँ फिर चेक होगा, 3 क्या छोटा है 8 और 12 से, बिल्कुल है।
तो कंडीशन के अंदर प्रवेश करेगा। 3 8 के अंदर 3 का भाग देंगे, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि जो शेषफल है वो आएगा 2, तो सीधा ही ये नीचे आ जाएगा, अगली कंडीशन को चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। अब नम की वैल्यू 3 और 1 कितनी हो गई? 4। 4 फिर चेक होगा, ये ट्रू है। 4 फिर चेक होगा, ये ट्रू है। और यहाँ भी क्या है, 8 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 0 आता है, ट्रू है। तो सेकंड कंडीशन चेक होगी। 12 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो नम की वैल्यू 4 थी, वो जीसीडी के अंदर स्टोर हो गई। अब नम की वैल्यू हो गई 5, ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गई तो नम की वैल्यू 5 से दिखा देगा, कितनी हो जाएगी? 6। वापस से चेक करेगा, 6 ट्रू है, 6 ट्रू है। लेकिन यहाँ फिर कंडीशन क्या होगी? अभी जीसीडी में 4 है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ भी फॉल्स होगी तो नम की वैल्यू 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7 फिर ट्रू है और यहाँ भी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ लेकिन कंडीशन क्या है? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स है, ठीक है। अब नम की वैल्यू 7 और 1 कितनी हो गई? 8। यहाँ फिर ट्रू है, 8 छोटा तो नहीं है 8 से, लेकिन इक्वल है। ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। अब यहाँ कंडीशन ट्रू है। जब एंड में एक कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड कंडीशन में जाता है। सेकंड कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो नम की वैल्यू 8 और 1 9 हो गई। अब यहाँ कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 8 और 12 की जीसीडी वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जीसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और बार बार इसका प्रयास करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।